आमतौर पर पुलिस अपराधियों के पीछे भागती है और उन्हें पकड़ती भी है, लेकिन ग्वालियर के दो पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसे कथित ठग तांत्रिक के बिछाए जाल में फंस गए कि अब उनकी नौकरी पर बनाई है। इन दोनों इंस्पेक्टर्स को शातिर ठग तांत्रिक से कथित संपर्क रखने के मामले में ग्वालियर रेंज आईजी अरविंद सक्सेना ने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड किए हुए इंस्पेक्टर्स विनय यादव शिवपुरी जिले के वैरार थाने में पदस्थ थे, जबकि पंकज त्यागी गुना जिले के जागनेर में। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर जिले के टेकनपुर इलाके का है। यहाँ रहने वाले पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कथित ठग तांत्रिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव जय किशन के नाम से पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक डीजीपी को बार बार फोन करने और मंत्री के लेटर पैड पर दो इंस्पेक्टर विनय यादव को शिवपुरी से भिंड और पंकज त्यागी को गुना से ग्वालियर ट्रांसफर करने के लिए कई बार फोन और व्हाट्सएप मैसेज कर रहा था। दो इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए केंद्रीय मंत्री का जरूरत से ज्यादा रुचि लेना पुलिस मुखिया को अजीब लगा। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जय किशन नाम का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कोई निजी सचिव नहीं है और न ही उनके यहाँ से पुलिस मुखिया को इन दो पुलिस इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए लिखा गया है। इसके बाद फोन करने वाले आरोपी की खोजबीन शुरू की गई और इसके लिए जो मैसेज आ रहे थे उसमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, उनका निजी सचिव जयप्रकाश बताकर मैसेज किए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि इन निरीक्षकों को जो गुना से ग्वालियर पदस्थ होना चाह रहा था और एक शिवपुरी से जो भिंड पदस्थ होना चाह रहा था, उनको वहाँ उनके जो मनोवांछित स्थान है वहाँ पे पदस्थापना दे दी जाए। और इसके बाद लगातार फिर ये फॉलो किया जा रहा था कि अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं हो पाए, ये ऑनरेबल जानना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इसका उद्देश्य यही था कि किसी भी स्थिति में उसको एग्जीक्यूट कराना, जो प्रपोज़ल जो है लोगों ने भेजे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय में हर चीज़ का प्रॉपर विश्लेषण होता है, तो नेचुरली जो है डीजीपी साहब के स्तर पे इसका पूरा विश्लेषण किया गया और उसके बाद उन्होंने बताया जो है कि ये व्यक्ति ग्वालियर के आसपास का हो सकता है। इसी के आधार पर जो हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसका नाम जो है पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेंद्र शर्मा है। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित अलग अलग नाम से ली गई सिम से फोन करता था और इनसे व्हाट्सएप मैसेज करता था। पुलिस ने जब इन कथित मोबाइल नंबरों को इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस पर लिया तो पता चला कि ग्वालियर के आसपास से ये फोन किए जा रहे हैं। फिर क्या था, पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 मोबाइल, कई आधार कार्ड, सिम कार्ड और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की। खास बात यह है कि पुष्पेंद्र दीक्षित 2017 में भी तत्कालीन विदेश मंत्री के नाम से बीएसएफ के डीजी को पत्र लिखकर 3 कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए कूट रचित अर्धशासकीय पत्र बनाया था। इसमें एक कर्मचारी का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब ये मामला खुला तब पुष्पेंद्र के खिलाफ साउथ दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित डबरा तहसील के उदलपाड़ा गांव का रहने वाला है और इस समय टेकनपुर में रहता है। आपको जो अभी पीआर पे इसको लिया है इसके विषय में हम पूछताछ करेंगे और जैसे ही इसको पेपर पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे या रेलेवेंट आधार पे इस्टेब्लिश कर पाएंगे तो आपको जानकारी शेयर की जाए। हाँ, इसने पहले कराए हैं। सन 2017 में इसने 3 प्रपोजल भिजवाए थे और उसमें भी इसमें ये बताया था कि बीएसएफ के 3 जो हैं वो कॉन्स्टेबल वो टेकनपुर पदस्थ होना चाहते हैं और इसने एक डीओ लेटर मूव कराया था जो विदेश मंत्रालय से और वो बीएसएफ हेडक्वार्टर के जो डीजी साहब हैं उनको मूव कराया था। तो 3 में से एक का ट्रांसफ़र भी हो गया था और जब एक कर्टसी के तौर पे बीएसएफ के जो डीजी साहब के ऑफिस से सूचना भेजी गई विदेश मंत्रालय, तो वहाँ से बताया गया कि हमने इस प्रकार का कोई रिकमेंडेशन ही नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पुष्पेंद्र अपनी वेशभूषा इस तरह से रखता है कि वो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक संत लगे और वो कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव दिखाया करता था। अपने इसी व्यक्तित्व के कारण वो अच्छे खासे लोगों को प्रभाव में ले लेता था और अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर लोगों का काम कराने के लिए झांसा देकर उनका आर्थिक शोषण करता था। तो इसकी भी टेंडेंसी ये थी कि बहुत से जैसे बड़े कार्यक्रम रहते थे, जो पब्लिक प्रोग्राम्स रहते थे, तो वहाँ पर जो है ये बड़ी शख्सियतों से मिलना, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना अपने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये इसकी प्रवृत्ति रही है और इसका उद्देश्य मूलतः यही था कि इस प्रकार से अपने को इम्पैक्टफुल या प्रभावशाली सिद्ध किया जा सके। बहरहाल आरोपी ठग पुष्पेंद्र के शातिर होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो देश के बड़े मंत्रियों का नाम लेकर मिलिट्री फोर्स से लेकर पुलिस विभाग में ट्रांसफर करवा रहा था।
ऐसी जानकारी भी मिली है कि सस्पेंड किए गए पुलिस इंस्पेक्टर विनय यादव और पंकज त्यागी ने अपने ट्रांसफर के लिए आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को मोटी रकम भेंट की थी। फिलहाल आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित अब पुलिस गिरफ्त में है और उससे पूछताछ भी जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ठग तांत्रिक के द्वारा कितने लोगों और किन किन विभागों में धोखाधड़ी की गई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।